हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट में तीन टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला रहेगा किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंको। दूसरा, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंको तो प्रोजेक्टाइल मोशन का थियरी। और तीसरा, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे एंगल पे फेंको तो उसका थियरी। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी हाइट से ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टली हमने फेंका है, यानी कि 0 डिग्री एंगल पे, उसकी थियरी है ना। और उसके बाद उसके PYQ देखेंगे। 2 PYQ है, इसी के रिलेटेड किस टाइप के सम्स बन सकते हैं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थियरी से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में 8 कंपोनेंट बनाए थे, 4 X कंपोनेंट और 4 आपके Y कंपोनेंट बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपको X और Y कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम X कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं और सारे X कंपोनेंट्स देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखूं तो पहला मेरा आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चलो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में बच्चों कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मैं फोर्स लगा रहा हूँ या फेंक रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, तो किसी हाइट से u जितनी वेलोसिटी से हम उसे फेंक रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी u है, लेकिन y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा u। उसके बाद एक्सीलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगता नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, t टाइम पे अगर वेलोसिटी देखना है तो इट विल बी vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। तो vx आपका क्या बन जाएगा बच्चों, vx इक्वल्स टू ux आपका u हो जाएगा, a तो आपका 0 है इंटू टी, यानी कि vx आपका u के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम पे अगर आप x डायरेक्शन के वेलोसिटी देखोगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे x डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t टाइम। x डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t टाइम, तो उसकी बात करेंगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। तो व्हाट इज ux, इट इज u इंटू टी। आपको पता है कि ax 0 है तो 0 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे x इक्वल्स टू मेरा बनेगा सिर्फ ut। तो यहाँ पे x के हमें 4 कंपोनेंट मिल चुके हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट आप देख सकते हो, पहला कंपोनेंट हमारा आया हुआ है ये वाला ux। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो ये ax, तीसरा कंपोनेंट हम देखेंगे ये वाला, और चौथा कंपोनेंट हमारा ये। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, उस हिसाब से ये 4 यूज करते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं y कंपोनेंट बच्चों। y कंपोनेंट देखेंगे यहाँ पे, y कंपोनेंट्स। चलो जी, y कंपोनेंट में सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इट विल बी u y, और वो तो 0 है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, सिर्फ x में ही हम धक्का दे रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को x में धक्का दिया तो इस तरीके से नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा भाई, ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर एक्सीलरेशन,
तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है कौन सा, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या लिखो, प्लस लिखो कि माइनस, तो हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, यानी कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका या कोई एंगल पे ऐसे ऊपर फेंका, तो ही आपको जी माइनस लेना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे है उससे नीचे आप फेंक रहे हो या हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो, तो आपको जी प्लस ही लेना है। तो यहाँ पे जी क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी अगर मुझे देखना है, तो इट विल बी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस क्या आ जाएगा, ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इक्वल्स टू व्हाट इज यू वाई इज जीरो, ए वाई इज जी इंटू टी, ठीक है ना। तो वी वाई क्या आ जाएगा मेरा, वी वाई मेरा जी टी के बराबर बनेगा। उसके बाद ये वेलोसिटी आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट टाइम। नाउ वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, टी टाइम पे वाई डिस्प्लेसमेंट। तो वाई का आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वाई यहाँ पे वाई क्या है भाई, वाई एच के बराबर। अगर आपको पूरा टाइम ढूंढना है तो यहां से लेके यहां तक गिरने में मान लो उससे टी टाइम लगा, यानी कि उस टी टाइम के अंदर वो एच हाइट कवर कर रहा है। तो अगर वाई की जगह पे एच लिख दो, तो जो मेरा टी आएगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अभी मैं सिर्फ वाई लिख रहा हूँ, वाई इक्वल्स टू ये 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जी टी स्क्वायर। तो वाई क्या मिला मुझे, 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसके भी हमें 4 कंपोनेंट मिल गए, एक ये वाई का मिला, ठीक है, दूसरा ये वेलोसिटी का मिल गया बच्चों, ठीक है, तीसरा देखेंगे तो एक्सेलरेशन मिला हुआ है, ठीक है, और चौथा देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी था। तो ये 8 कंपोनेंट्स है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेता हूँ कि भाई कितनी देर तक हवा में उड़ा, ठीक है। तो पहला आपका आ जाएगा, सॉरी, पहला आपका आ जाएगा, फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय टी एफ। बच्चों वो जितनी देर तक हवा में उड़ेगा, ये इतनी देर तक, तो उसमें उसने y कितना कवर किया, h के बराबर कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y वाला फॉर्मूला ले लेते हैं 8 कंपोनेंट में से, y इक्वल्स टू 1/2 क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। तो y किसके बराबर है, h के बराबर, तो ये h आ गया। जब y डिस्टेंस h के बराबर कवर करेगा तब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, और उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2h बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला, √2h बाई जी, ठीक है ना। मान लो कि कभी आपको ढूंढना है हाइट, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना बीच में से, तो आपको मिल जाएगा हाइट, ओके। अभी हमें ढूंढना है रेंज, हमें ढूंढना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल का रेंज देखेंगे इस बार। रेंज यानी क्या होता है बच्चों, आपको पता है, रेंज यानी एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स के लिए हम क्या लगा लेंगे, ये रहा एक्स डिस्टेंस, तो एक्स के लिए हम लोग यूटी लगा दें, ओके। तो रेंज कब मिलेगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टच होगा, तब ये डिस्टेंस जो मेजर करूंगा वो मेरा रेंज मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच होना चाहिए। अब यहाँ पे टच होने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जितने टाइम के बाद ही तो आपको रेंज मिलेगी, है ना। तो मैं रेंज के लिए पहले तो एक्स डिस्टेंस ले लेता हूं, एंड द एक्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी। एक्स को मैं रेंज बोलूं, लेकिन कब बोलूं, जब टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूं। तो रेंज इक्वल्स टू यू एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h बाई जी, √2h डिवाइड बाई
जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रेंज का फॉर्मूला, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो ये रेंज आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर तीसरा देखो तो मैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख रहा हूं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है। चलो, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो यहाँ पे मुझे y और x का इक्वेशन ले लेना है। तो x का इक्वेशन है ut, इसके ऊपर से बच्चों t क्या बन जाएगा? t बनेगा x बाई यू। अब मैं ले लेता हूँ y का इक्वेशन। तो y का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x बाई यू होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो गया टी स्क्वायर। ओके, तो y क्या बना देखो, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। बहुत बढ़िया। अब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में आप देखोगे तो y का पावर 1 है और x का पावर 2 है। अगर एक का पावर 1 हो, दूसरे का पावर 2 हो y और x के रिलेशन में, तो वो पैराबोलिक इक्वेशन, ये पैराबोला का इक्वेशन है, इसीलिए इसका पाथ आप देखो पैराबोलिक पाथ है ना। ये पाथ भी पैराबोलिक है। तो ये इक्वेशन से भी पता चल रहा है और हम प्रैक्टिकली भी इसे जानते ही कि अगर किसी को धक्का देंगे तो ऐसे ही गिरने वाला है, ठीक है। चलो, तो तीन बातें आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ओके, अब मैं ढूंढने जा रहा हूं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। नंबर 4, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे ध्यान दो। मान लो कि भाई आपको पूछ लिया, अच्छा ऐसे सपोज करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 10 सेकेंड है। लेकिन आपको पूछ लिया कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या है। तो 3 सेकेंड के बाद 1 2 3, 3 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचा है। सबसे पहले ये ले लो, ठीक है। सबसे पहले ये ले लेते हैं कि 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व पे कोई भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। तो ये बना आपका टेंजेंट v। अब v के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हो जाएगा vx और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे vy। अगर हम लोग x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो जो इनिशियल थी वही होगी फाइनल। तो इनिशियल आपकी u है, तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में u ही रहने वाली। अगर मैं पूछूं यहाँ पे तो आप बोलोगे सर u ही होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा पूछा vy कितना, तो भाई भाई पता है t टाइम के बाद vy कितना, gt के बराबर होगा। अगर आपको v ढूंढना है, अच्छा तो v क्या होगा? अंडर रूट वेक्टर एडिशन से vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये आपका मिल गया v। कभी ऐसा भी पूछते हैं कि 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया। मान लो उसने अल्फा एंगल बनाया, ठीक है। अब ये डायग्राम आप दिमाग में रखना, वही डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। चलो भाई, ये डायग्राम ऐसे आ गया vx, फिर यहाँ पे आ गया vy और इनका एडिशन करो तो एडिशन आपका मिल गया v, जो v मेरा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर है। लेकिन vy की बात करूं तो gt था, ऊपर देखा, vx हमारा क्या था? u था। तो ये बना u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन याद ना रहे तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट चली जाओ, ठीक है। जो 8 कंपोनेंट है उससे जाओ।
मान लो अभी मैंने बताया कि कभी पूछ लिया कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, तो कितना बनाएगा बच्चों, अल्फा एंगल बनाता है। तो टेन अल्फा आपका क्या बनेगा, सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड किसके बराबर होगी, वी वाई के बराबर। और ये वाली साइड ये 90 बना, राइट एंगल ट्राइंगल, टेन अल्फा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। तो टेन अल्फा आपका हो जाएगा वी वाई यानी कि होगा जी टी, और ये बना यू, ठीक है। तो अल्फा कितना बना आपका, अल्फा बना टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो जी टी डिवाइड बाई यू, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी था। कभी ऐसा पूछ ले आपको क्वेश्चन कि ऊपर से फेंका हुआ है, नीचे पहुंचे तब उसका वेलोसिटी कितना, ये पूछ ले, तो भी सिंपल। यहाँ पे आप इसका वी एक्स देखो, वो यू के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। वी वाई देखो तो वी वाई क्या होगा, जी टी के बराबर, जहाँ पे टी क्या है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे गिरे फिर आपको वेलोसिटी देखनी है। तो यहाँ पे गिरने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम यहाँ पे रखना है, और टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये रहा अंडर रूट टू एच बाई जी, इससे आपको टी मिल जाएगा, वो टी यहाँ पे रखोगे आपको वी वाई मिलेगा। अब वी तो आपको पता है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ऐसे सम्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी थियरी। अब इसके रिलेटेड एक आध सम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये एक सम है, बराबर, और ये सम आपका आया था 2023 में। तो चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ एंड द 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ग्राउंड हो गया बच्चों, बराबर, एक सेकेंड। अच्छा ये ग्राउंड, ये हाइट पे ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है above the ground and throw a stone horizontally with an initial speed 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं ऐसे। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस एंड द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट द ग्राउंड, देखो बहुत बढ़िया, एंड द ग्राउंड विल बी ब्लैंक मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड ले लो, यहां से ऐसे फेंका तो ये सीधा ऐसे गया, तो ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी कैसा, ऐसा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक मिलेगा वी एक्स, दूसरा मिलेगा वी वाई। वी वाई यानी किसके बराबर होता है, जी टी के बराबर। वी एक्स किसके बराबर, यू के बराबर। तो बताओ यू कितना है बच्चों, 5, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई कितना आ जाएगा, 10 इंटू टी। अरे रे रे, टी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अभी सिखाया टी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, विच इज 2h जी। तो टी एच, एच कितना है बच्चों, 10 भाई, जी क्या ले लूं, 10, तो ये क्या आंसर आएगा, √2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टी मेरा √2, तो वी वाई मुझे कितना मिला, 10√2, और वी एक्स क्या मिला, 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये वी। तो वी कैसे फाइंड करेंगे, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 25, और वी वाई स्क्वायर यानी कि 100 इंटू √2 का 2, यानी कि 200 प्लस 25, 225 हो जाएगा, 225, और वो 15 का रूट है, बहुत बढ़िया। तो मस्त सम था, मजा आ गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये 2023 में पूछा गया था हॉरिजॉन्टल में। दूसरा ये वाला लिया है मैंने, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। एक हेलीकॉप्टर है और वो हॉरिजॉन्टली, ये हेलीकॉप्टर एच हॉरिजॉन्टली वो फ्लाई हो रहा है, और उसका स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, है ना, करके रखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 360 इंटू 5/18, तो 18 टू ज़ा 20, 18 टू ज़ा 20, 360 है ना, हाँ 360 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 2 ज़ा 5 टू ज़ा 10, यानी कि 100 मीटर पर
सेकेंड इज एट एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर हाइट, यानी कि ये ग्राउंड से 2 किलोमीटर हाइट पे है। बहुत बढ़िया। चलो भाई यहां से अगर देखें इसे तो 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर जितनी हाइट पे है। ड्रॉप ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट, ये ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा बच्चों, तो बोले हाँ जी। चलो द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट ओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ पॉइंट पे हिट कर रहा है 20 सेकेंड आफ्टर इट ड्रॉप, यानी कि 20 सेकेंड में यहाँ पे आ रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 20 हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका हो गया 20 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, हाइट उसकी हो गई 2000 मीटर। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज, यानी कि जिस पॉइंट से हेलीकॉप्टर ने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया वहां से ओ का डिस्प्लेसमेंट आपको ढूंढना है। यानी बच्चों आपको ये चीज ढूंढनी है, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड सपोज एक्स, एक्स आपको ढूंढना है, बराबर है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बराबर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप मुझे ये भी चाहिए, और इसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो रेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? रेंज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, और रेंज इक्वल्स टू यू एक्स इज 100 और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 20 सेकेंड है, दे दिया है ऑलरेडी। तो रेंज भी आपका 2000 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा हो गया 2000, ये 2000 मीटर, तो ये भी 2000 मीटर, ये भी 2000 मीटर, तो ऑब्वियसली ये मेरा कितना हो जाएगा? 2000√2। अब 2000 मीटर यानी क्या होगा? 2 किलोमीटर, है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 2 किलोमीटर, 2√2 किलोमीटर, 2√2 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका डी, डी इज योर राइट आंसर। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 प्रैक्टिस है, बाकी आप पीवाई को सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। थैंक यू।